Good morning, dear children. Let us start part 3, chapter 3, a trip to Bhopal, NCERT class 4. In this video, we will discuss page number 25, 26, 27. Okay, so let us start. The journey begins. As the buses start moving, children sing at the top of their voices. जैसे बस चलना शुरू हुई तो बच्चों ने गाना शुरू कर दिया बहुत तेज. Some look outside. जो विंडो सीट पे बैठे थे वो बाहर देखने लगे. टू एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड एंड हिल्स. तो जो बस जहां जा रही थी उसके चारों तरफ हरियाली थी और पहाड़ थे, तो बच्चों ने उनको देखना शुरू किया. तो एज द बस स्टार्ट्स मूविंग, बस ने कितने बजे मूव करना शुरू किया? यस, कम ऑन नाउ, गेट इन फास्ट, इट इज 9 o'clock ऑलरेडी. तो उनकी जर्नी स्टार्ट टाइम क्या था? 9 o'clock. ओके, कीप दिस इन माइंड. इंदिरा, व्हेन विल वी रीच भोपाल? इंदिरा पूछ रही है कि हम भोपाल कब पहुंचेंगे. मिस आशा, इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर, अगर हम लोग कहीं भी नहीं रुकने वाले, वी शुड रीच देयर इन 2 hours. ओके, अगर हम लोग कहीं भी नहीं रुकेंगे तो वहां हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, 2 hours में पहुंच जाएंगे. दैट इज अराउंड. तो 2 घंटे बाद कितना समय होगा? व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 2 hours? यस, जर्नी स्टार्ट टाइम इज 9 o'clock. देयर आफ्टर 2 hours जर्नी मीन्स 9 + 2, 11 o'clock. Okay, so time is 11 o'clock. Okay, now Manjeet, is it very far? Is it very far? क्या ये बहुत दूर है? Mr. Bhimsen, it is about 70 kilometer. It is about 70 kilometer. Okay, 1 kilometer is equal to 1000 meter. So 70 kilometer is equal to 70,000 meter. I have told you just to put 3 zeros at the end. 70,000. Okay, so this is just extra thing. Okay, now Ruby, are we going to stop anywhere? क्या हम लोग कहीं रुकने वाले हैं? Mr. Rakesh, maybe at Bhimbetka. There is a place called as Bhimbetka. एक जगह का नाम है जो उनके स्कूल के पास से 50 किलोमीटर है, जहां वो लोग रुकने वाले हैं. ओके, भोपाल कितनी दूर है? भोपाल है 70 किलोमीटर. और जो भीमबेटका है, जहां वो रुकने का सोच रहे हैं, वो है 50 किलोमीटर. ओके, सो उनके स्कूल से भीमबेटका 50 किलोमीटर और स्कूल से भोपाल 70 किलोमीटर. तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन भीमबेटका टू भोपाल? 70 - 50, दैट इज 20 किलोमीटर. अगर वो लोग भीमबेटका रुक जाएंगे तो उसके बाद उन्हें 20 किलोमीटर की जर्नी और करनी पड़ेगी टुवर्ड्स द भोपाल जाने के लिए. ठीक है, चलिए. इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर. अगर वो भीमबेटका रुकते हैं तो कितने बजे पहुंचेंगे भीमबेटका? वो भोपाल कितने बजे पहुंचने वाले थे? वो भोपाल पहुंचने वाले थे 11 o'clock. और भीमबेटका जो है वो 20 किलोमीटर पहले है भोपाल से. भीमबेटका 20 किलोमीटर पहले है भोपाल से, सो 11 से पहले पहुंचेंगे. ठीक है, इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर बिफोर 11. ओके, बिफोर 11 कभी भी पहुंचेंगे क्योंकि 11 तो वो भोपाल पहुंचने वाले थे. सो बिफोर 11 o'clock. लेट अस सी, वी हैव सम ऑप्शंस. बिफोर 10 o'clock, before 10 o'clock and between 10 o'clock and 11 o'clock, after 11 o'clock. So they will reach there in between 10 o'clock to 11 o'clock. Okay, as they are talking,
Bahadur shout, hey, look at the Narmada. What is Narmada? Narmada is a river flowing in Madhya Pradesh. Everyone looks out of the window. सबने विंडो से बाहर देखा तो उन्हें ब्यूटीफुल ब्रिज पुल दिखाई दिया. ठीक है. रूबी, वाओ, इट्स सो लॉन्ग एंड वाइड. ये बहुत लंबा भी है और ये चौड़ा भी है. लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज. ये कितना चौड़ा है. चलिए. गोपी, 100 मीटर. इसकी जो विड्थ है वो 100 मीटर है. इट इज मच मोर, कांट से, वी कैन नॉट से. विक्टोरिया, इट मस्ट बी मोर देन हाफ किलोमीटर. वो उसकी लेंथ की बात कर रही है, उसकी लंबाई की या रिवर के ऊपर की चौड़ाई की. वो हाफ अ किलोमीटर है. हाफ अ किलोमीटर है मीन्स कितने किलोमीटर है. हाफ किलोमीटर मीन्स 500 मीटर. ओके. इट इज मोर देन हाफ किलोमीटर, सो 500 मीटर से थोड़ा बहुत ज्यादा है. ठीक है. आशा, look it is written the bridge is 756.82 meter long, so we can guess the Narmada must be. अगर ये पूरा ब्रिज 756.82 मीटर लॉन्ग है तो नर्मदा रिवर मस्ट बी, वो इससे छोटी होगी क्योंकि ब्रिज हमेशा रिवर से बड़ा होता है. वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है और रिवर बीच में रह जाती है. तो वो जो नर्मदा है वो ऑलमोस्ट 500 मीटर होगी फिर, अगर ब्रिज इतना है तो. बी अबाउट 500 मीटर. तो ब्रिज जो हो गया वो 500 मीटर वाइड हो गया एट दिस प्लेस. ओके. नाउ, वाज विक्टोरिया राइट. सदाफ, आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 500 मीटर होता कितना है. मिस आशा, सी आवर बस इज 5 मीटर लॉन्ग. वो जो मिनी बस में जा रहे थे वो 5 मीटर लॉन्ग है. इमेजिन हाउ मैनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज. ओके. टोटल ब्रिज कितना है 500 मीटर और एक बस की लेंथ है 5 मीटर. तो हम एक बस की लेंथ से टोटल ब्रिज की लेंथ को डिवाइड कर देंगे. 5 1 जा 5, 5 minus 5 0, 2 0 डाउन, 2 0 अप. तो 100 buses कैन स्टैंड इन अ लाइन ओवर द ब्रिज. एक बार में अगर हम लोग 100 बस को उस पर खड़ा कर देंगे पुल के ऊपर, स्टिल पुल के बराबर हो जाएगी. यू कैन इमेजिन हाउ लॉन्ग इट इज. 100 buses कैन स्टॉप ओवर देयर. हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज. आपने कभी लॉन्ग ब्रिज क्रॉस किया है. अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट. आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने मीटर का ब्रिज आपने क्रॉस किया है. उस ब्रिज के आसपास कोई जगह का नाम होगा, उस नाम को भी बताएं. कमेंट में लिख के बताएं कि मैंने ये वाला ब्रिज पास किया है और ये लगभग इतने मीटर का है. अप्रोक्सीमेटली लिखना है. एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर. फिर सब रिवर को देखने लगे. मिस्टर राकेश, द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो. तो गर्मियां हो जाती हैं तो रिवर्स में पानी कम हो जाता है. जब बरसात का सीजन आता है तो पानी बढ़ जाता है क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा होकर नदी में बहता है. इट मस्ट बी 40 मीटर बिलो द ब्रिज. मान लो ये ब्रिज है तो आजकल वाटर लेवल 40 मीटर है. ठीक है. यहां वाटर है कहीं 40 मीटर है. ओके. तो काफी नीचे है पानी. मिस आशा, बट इन रेनी सीजन, जब बरसात के समय में बहुत बारिश होती है और पानी अलग अलग जगह से इकट्ठा होकर नदी में बहता है, द वाटर हैड राइजन, वाटर लेवल बढ़ जाता है. तो ये पानी है ये ऊपर बढ़ जाता है फिर. ओके. देन इट इज जस्ट 15 मीटर बिलो द ब्रिज. फिर ये ब्रिज से लगभग 15 मीटर नीचे ही तक फ्लो करता है. ये 15 मीटर हो गया. ठीक है. ये नॉर्मल सीजन में, समर सीजन में, ये रेनी सीजन में. यहाँ पे नॉर्मल सीजन में पानी यहाँ फ्लो करता है
और जब समर सीजन आ गया, रेनी सीजन आ गया, तो पानी यहां तक फ्लो कर जाता है, यहां तक। ठीक है, देन इट वाज 15 मीटर बिलो द ब्रिज। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन रेनी सीजन एंड नाउ। देखिए, अभी आजकल 40 मीटर है और रेनी सीजन में 15 मीटर हो जाता है, यानी कि इतना जो लेवल है, ये वाला लेवल, इतना लेवल अप होता है उसका रेनी सीजन में। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये रेनी सीजन में अप हुआ है, और ये कितना है, हाउ मच इट इज, फ्रॉम हेयर टू हेयर 40 एंड हेयर टू हेयर 15 मीटर। ओके, so if we subtract 15 meter from 40, this portion will come, so 40 minus 15, this is 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 5, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 2, 25 मीटर। ओके, सो रेनी सीजन में कितना अप हो जाता है पानी, 25 मीटर्स। ओके, सडनली द बस स्टॉप्स विद जर्क, अचानक से बस रुक गई। ओह, द पेट्रोल पंप। ठीक है, पेट्रोल पंप आ गया था। टू बसेस नीड टू बी रिफिल्ड, 2 बसों का पेट्रोल डीजल खत्म हो गया था, उसमें भरना था। जनरली बस का इंजन जो होता है वो, उसमें कौन सा फ्यूल होता है, डीजल। बस के इंजन में डीजल को फिल करते हैं। द बसेस स्टैंड्स इन अ लाइन, पेट्रोल पंप पे बसेस जाती हैं और लाइन में खड़ी हो गई। द चिल्ड्रन आर स्टिकिंग दियर नेक्स आउट टू द सी, उसने खिड़कियों से बाहर निकालना शुरू किया। हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस, ये देखने के लिए कि बस में डीजल को कैसे फिल किया जाता है। तो मैंने पहले ही बताया, डीजल इंजन होता है बस के अंदर जनरली, तो बस में डीजल भरा जाता है बस के टैंक में। सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली, कुछ बच्चे बस से उतर के देखने भी लगे उसको। ठीक है, ये रहा पेट्रोल पंप, बच्चों ने उतर के देखना शुरू कर दिया है। ओके, ये आप ध्यान से देखिए, 100 लीटर पेट्रोल फिल किया है, डीजल फिल किया है, ₹3,500 पे किया है। ठीक है, ईच बस टेक्स 15 मिनट टू रिफिल, 15 मिनट लगते हैं एक बस में डीजल को फिल करने के लिए। एंड देयर आर 2 बसेस टू बी रिफिल्ड, तो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट, वो कितनी देर रुके होंगे वहां पे, 2 बसेस में फिल करना था, एक बस में 15 मिनट्स लगते हैं, तो 15 टू जा 30 मिनट्स, दैट इज अबाउट हाफ एन आवर। उन लोगों को वहां पे हाफ एन आवर लगा होगा। इसका क्या मतलब हुआ, विच मीन्स दे आर लेट बाय 30 मिनट्स। अब वो 30 मिनट्स लेट हो जाएंगे। वो भीम बेटका पहुंचने वाले थे 10 टू 11 के बीच में, अब वो 10:30 टू 11:30 के बीच में पहुंचेंगे। ठीक है, सडनली द बस स्टॉप्स विद जर्क, उसी का कंटिन्यूस पॉइंट है। ओके, लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल। ठीक है, पिक्चर में देख के 1 लीटर डीजल का प्राइस बताना है। तो देखिए, 100 लीटर डीजल जो है, 100 लीटर डीजल का प्राइस हो गया ₹3,500। ओके, तो 1 लीटर का प्राइस कैसे निकालेंगे, ₹3,500 को 100 से डिवाइड कर देंगे, और अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो अप एंड डाउन, वी कैंसिल दिस। अगर अब फिर ये यूनिट प्लेस 0 हो गया तो 0 कैंसल्ड, ₹35। तो 1 लीटर डीजल का प्राइस हो गया ₹35। ओके, तो ये थोड़ी पुरानी स्टोरी है, इसलिए उस समय 1 लीटर डीजल का प्राइस 35 है। आप लोग अपने फादर से, पेरेंट्स से पता करके मुझे कमेंट करके बताएं कि आजकल डीजल का प्राइस आपके एरिया में कितना है। एज द बसेस आर being refilled, some children go
to the toilet near the petrol pump? How much time did Aman take to come out of the toilet? अमन को कितना टाइम लगा होगा, ऐसे पता चलेगा उसका. Aman has taken as much as time to empty himself so as bus is taking to refill. बस में जितना समय लगा डीजल भरने के लिए एक बस में, उतना ही समय लगा अमन को वॉशरूम से फ्री होके आने के लिए. तो कितना समय लगा होगा एक बस को भरने के लिए? 15 मिनट्स. तो अमन कितनी देर में बाहर आएगा टॉयलेट से? 15 मिनट्स में. अब वो कितना लेट हो गए? अब वो लेट हो गए 45 मिनट्स. ओके, क्योंकि 15 मिनट एक बस को रिफिल होने में, 15 मिनट दूसरी बस को रिफिल होने में, और 15 मिनट लगे अमन को उसके बाद टॉयलेट जाने के लिए. तो 15 plus 15 plus 15, this is repeated addition of 15. So repeated addition is multiplication. 15 is added 3 times means 15 is multiplied by 3. So 15 3 is 45 minutes. Now they are already being late by 45 minutes. So this is all in this video. I hope you will like this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe the channel. If you have not subscribed till now, thank you.